देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत सारे लोग चिया के बीज या अलसी के बीज का इस्तेमाल करते हैं अपने जनरल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, शुगर को अपने नॉर्मल पर रखने के लिए, वेट लॉस के लिए और साथ ही साथ अपने डाइजेशन के इंप्रूवमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और आपके साथ ही साथ हार्ट की डिजीजेस से या हार्ट रिस्क फैक्टर्स से बचने के लिए हम चिया बीज का या अलसी के बीज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर शैला नाज आपको इस वीडियो में दोनों में क्या अंतर है और कौन सा आपके लिए किस फील्ड में ज्यादा बेहतर है वो बताने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आज जो वीडियो है वो ये है कि अलसी सीड एंड चिया सीड विच वन इज बेटर एंड व्हाई, क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों में वो है अपीयरेंस में। अलसी के बीज फ्लैट ब्राउनिश एंड मटी होते हैं, वही आपके चिया के जो बीज होते हैं वो स्मॉल राउंडेड एंड ब्लैक इन कलर होते हैं। दूसरा जो दोनों में डिफरेंस है वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखिए, दोनों में गुड अमाउंट ऑफ आपके प्रोटीन एंड फैट्स पाए जाते हैं, लेकिन अलसी के बीज में दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जिसकी वजह से कि वो आपके ब्रेन और साथ ही साथ आपके हार्ट के फंक्शन को नॉर्मल पर रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और साथ ही साथ दोस्तों, हार्ट के जो वेसल्स हैं, दिल के वेसल्स को खोलता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाता है अलसी के बीज। और साथ ही साथ दोस्तों, अलसी जो है वो आपके ब्रेन को शार्प करता है। अगर आपको फिश नहीं पसंद है, मछली आपको एलर्जी होती है, मछली खाने से एलर्जी है, तो दोस्तों आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हो। वो बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है आपके लिए फिश का। तो दोस्तों, आपको अलसी के बीज का जरूर से इस्तेमाल करते रहना चाहिए अगर आप अपने ब्रेन को और अपने हार्ट को नॉर्मल फंक्शनिंग करते पाना चाहते हो तो। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चिया बीज में जो होता है, चिया सीड्स में सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम पाया जाता है, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है, जो कि आपके बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलसी के बीज में दोस्तों ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कॉपर एंड मैग्नीशियम, जो कि आपके नींद में आपको बहुत हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है, मेंटल हेल्थ को नॉर्मल पर रखता है। जो तीसरा डिफरेंस है दोस्तों वो है ब्लड प्रेशर का। देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो दोनों ही बीज आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहे हो, क्योंकि ये आपके फर्दर ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है और आपको रिस्क हो सकता है इसको खाने से। लेकिन अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली तौर पर नॉर्मल पे रखना चाहते हो, आप बीपी की कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हो, तो दोस्तों क्योंकि आपके जो अलसी के बीज है वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और साथ ही साथ आपके एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। आपके जो दिल के आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड फ्लो है उसको इंप्रूव करता है। हार्ट पेशेंट पे जब इसका रिसर्च किया गया, कई दिनों तक, कई महीनों तक हार्ट के मरीजों को जब अलसी के बीज खिलाए गए कई अरसों तक, तो दोस्तों ये पता चला कि हार्ट के जो रिस्क फैक्टर्स थे उन मरीजों में वो कम हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका अलसी के बीज जीत जाते हैं। आपको अगर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे रखना है तो आप अलसी के बीज को लेना शुरू कर दीजिए। चौथा है दोस्तों आपको डायबिटीज में। वैसे तो दोस्तों दोनों ही शुगर को नॉर्मल पर रखने के लिए हेल्पफुल है, यानी कि अगर आप मरीज हो, शुगर की मेडिसिन ले रहे हो, तो दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी के साथ इन बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ले लेने से ये फर्दर आपके शुगर को कम कर देते हैं और आप हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप एहतियात के साथ और अंडर डॉक्टर कंसल्टेशन चिया बीज या अलसी के बीज लेना चाहते हो दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाता है, शुगर को स्पाइक नहीं करने देता है और साथ ही साथ अगर आपके इंसुलिन को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को नॉर्मल पर रखता है, तो दोनों इक्वली गुड है डायबिटीज के लिए। अब जो फिफ्थ आता है दोस्तों वो है कैंसर के लिए। देखिए दोस्तों, दोनों ही चिया बीज और अलसी के बीज आपको कैंसर से बचाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन अलसी के बीज दोस्तों 15 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं और रिसर्च ने ये साबित किया है कि ये आपके जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में उनको कम करता है और मेल्स में कई तरह के कैंसर और खासतौर से स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। तो यहाँ पे भी आपका अलसी का बीज विनर है, जीत जाता है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो तो अलसी के बीज का जरूर से आप इस्तेमाल करते रहिए। अब सिक्स्थ आता है दोस्तों, वेट लॉस में कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों वैसे तो दोनों ही भूख को कम करते हैं और वेट लॉस में
हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइबर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, रफेज बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होते हैं, तो ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देते हैं और गट में जो आपके बैक्टीरियाज हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन दोस्तों जो अलसी के बीज हैं उसमें सॉल्युबल फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब है ये जब आप लेते हो, इनका इस्तेमाल करते हो, तो ये पेट में जाकर के ज्यादा फूल जाते हैं और पेट में जाकर के ये ज्यादा देर तक रहते हैं, तो आपके वेट लॉस में ज्यादा हेल्पफुल हैं। लेकिन वहीं अगर आप चिया सीड को देखो तो इनमें इनसॉल्युबल फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, और ये ज्यादा फूलते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी आपके अंदर से पेट से निकल जाते हैं, तो ये कंपैरेटिवली आपको वेट लॉस में थोड़ा कम फायदा देते हैं। लेकिन अलसी के बीज काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपको वेट लॉस में। अब जो लास्ट है, सेवेंथ है, वो ये है कि आपके डाइजेशन में कौन सा हेल्पफुल है। दोस्तों वैसे तो दोनों ही आपको डाइजेशन में इक्वली हेल्पफुल है, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जैसे कि आपका ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, दोनों ही आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन यहां पे अगर आपकी बात की जाती है डायरिया की, तो दोस्तों अलसी का बीज यहां पे भी विनर है, क्योंकि वो आपको डायरिया से भी बचाता है। लेकिन चिया सीड्स जो है वो आपके डाइजेशन को, डायरिया को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी डायरिया की प्रॉब्लम है तो फिर आप चिया सीड को अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको डायरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे भी आपके अलसी के बीज जीत जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि आपको अलसी के बीज किस फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं और चिया सीड्स किस फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि अगर आपको चिया सीड और अलसी के सीड दोनों में करना है कि आप कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करो और कौन से आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है, समझ गए होंगे। दोस्तों मेरा इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है कि आप किस क्वांटिटी में कितना लो कि वो आपके जो बॉडी है उनके लिए हेल्पफुल हो और आपको डेथ का रिस्क फैक्टर वगैरह नहीं हो। तो दोस्तों उन वीडियो का लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जरूर उन दोनों वीडियो को भी आप देखें। अलसी के बीज के हिडन बेनिफिट्स और चिया सीड्स के क्या डेंजरस साइंस हैं या अलसी के बीज के क्या डेंजरस साइन है। दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।